बाइबल बार पाठ 9 ईश्वर का न्याय और धार्मिकता। उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार्ड। बार्ड का अर्थ है एक ऐसा कहानीकार जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने और एक विशेष मौखिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को प्रस्तुत करने और उसे स्पष्ट करने के लिए हूँ, ताकि हम जान सके कि ईश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। पाठ। आज हम ईश्वर के न्याय और धार्मिकता के पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने ईश्वर की नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं पर विचार किया था। इस पाठ में हम बाइबल के कई अंशों का हवाला देंगे जो ईश्वर के न्याय और धार्मिकता को प्रकट करते हैं। मानवीय भावनाओं के दो मुख्य स्रोत होते हैं। नंबर 1, स्वाभाविक भावनाएं। जब हम किसी अनुभव से गुजरते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से कुछ महसूस करते हैं। नंबर 2, नैतिक भावनाएं। हमारे भीतर मौजूद नैतिकता की समझ के कारण उत्पन्न होती है, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ये दोनों स्रोत एक ही हैं, यानी जब कोई घटना घटती है तो हमारी नैतिक शिक्षा हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। लेकिन बाइबल इन दोनों को अलग अलग मानती है, जैसा कि निम्नलिखित शास्त्र बताता है। रोमियो 2:15। क्योंकि वे यह दिखाते हैं कि व्यवस्था की आवश्यकताएं उनके हृदयों में लिखी गई हैं और उनकी अंतरात्मा भी इसकी गवाही देती हैं, और उनके विचार कभी उन्हें दोषी ठहराते हैं तो कभी उनका बचाव करते हैं। इस शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अंतरात्मा नाम की एक चीज होती है। यह मन में एक छोटी सी आवाज या हृदय में एक अंतर्ज्ञान की तरह कार्य करती है, जो हमें सही और गलत में भेद करने में मदद करती है। जब कोई घटना घटती है तो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि वह नैतिक रूप से सही थी या गलत। अंतरात्मा और नैतिकता। अंतरात्मा कोई जैविक या विकासवादी प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा पाए हैं कि क्यों अधिकांश मनुष्यों में नैतिकता की यह अनुभूति मौजूद होती है। बाइबल बताती है कि जो लोग इस नैतिक आवाज को बार बार अनसुना करते हैं, उनकी अंतरात्मा धीरे धीरे मौन हो जाती है। 1 तीमुथियुस 4:2 2200 साल पहले लिखी गई थी। कहता है, उनकी अंतरात्मा जलते हुए लोहे से दागी गई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लगातार अपनी अंतरात्मा की अवहेलना करता है तो एक ऐसा समय आता है जब वह अच्छे और बुरे का भेद महसूस करना ही बंद कर देता है। न्याय और धार्मिकता का अनुभव। यदि कोई विश्वासघात करता है तो हमें स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और क्रोध महसूस होता है। यदि कोई अपराधी हमें लूट ले और फिर पकड़ा जाए, वह दंडित हो, तो हमें लगता है कि न्याय हुआ। यहाँ तक कि अपराधी भी न्याय को समझ सकता है, भले ही उसे सजा पसंद ना आए। बाइबिल हमें हिब्रू और यूनानी शब्दों का अनुवाद न्याय और धार्मिकता दोनों के रूप में किया गया है। पवित्र शास्त्र के उदाहरण। सपन्याह 3:5। धर्मी यहोवा उसके बीच में है, वह अधर्म नहीं करेगा। एज्रा 9:15। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। चर्चा। यदि हम शास्त्रों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि धार्मिकता या न्याय संगत व्यक्ति वह है जो हमेशा दूसरों के साथ सही कार्य करता है। जब ईश्वर के न्याय और धार्मिकता की बात होती है तो बाइबल कहती है कि ईश्वर कभी भी नैतिक रूप से गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। 1 यूहन्ना 1:5 कहता है, यह वह संदेश है जो हमने उससे सुना, ईश्वर ज्योति है और उनमें तनिक भी अंधकार नहीं है। अर्थ, ईश्वर पूरी तरह से नैतिक रूप से परिपूर्ण है। वह कभी कठोर, स्वार्थी, क्रूर या अन्यायकारी कार्य नहीं करते। ईश्वर और न्याय के बारे में आपत्तियां। कई बार लोग इतिहास या वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए ईश्वर की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यदि ईश्वर वास्तव में न्याय संगत होते तो वे बुराई को रोकते। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि यदि उनके पास ईश्वर जैसी शक्ति होती तो वे दुनिया को बेहतर बना सकते थे। लेकिन यह एक तर्कहीन विचार है।
कोई भी मनुष्य ईश्वर के समान ज्ञान, चरित्र और न्यायिक क्षमता नहीं रखता। जब कोई व्यक्ति वास्तव में बाइबल के ईश्वर को समझता है तो वह जल्दी से यह महसूस करेगा कि ईश्वर की आलोचना करना केवल अज्ञानता का परिणाम है। सारांश: बाइबल वार्ड का उद्देश्य यह है कि लोगों को बाइबल के वास्तविक संदेश से परिचित कराया जाए। मैं यहाँ यह तर्क देने नहीं आई कि बाइबल में कही गई बातें सच हैं या नहीं, यह एक अलग चर्चा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिखाती क्या है? आज की उत्तर ईसाई सभ्यता में मैं इस बात से अधिक रुचि रखती हूँ कि लोग बाइबल के संदेश को समझें, ना कि वे इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। चाहे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन बाइबल के शिक्षाओं को सुनना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह पुस्तक न केवल धार्मिक बल्कि पश्चिम दर्शन, कला, साहित्य और संगीत के मूलभूत सिद्धांतों को भी समझने के लिए आवश्यक है। यदि आप बाइबल को नहीं समझते तो आप पश्चिमी दर्शन, कला, साहित्य और संगीत की गहराई को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। यदि आप नहीं जानते कि बाइबल क्या कहती है तो यह मान लेना कि आप इसे खारिज कर सकते हैं मूर्खता होगी। निष्कर्ष: यह है बाइबल वार्ड का तरीका। संक्षिप्त व्याख्यान, गहरी समझ, बिना किसी व्यर्थ की बात के, बिना किसी भटकाव के। आपकी प्रतिक्रिया और प्रश्नों का स्वागत है। संपर्क करें biblewadus@gmail.com। बाइबल वार्ड को इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें: ट्विटर @BibleWard, फेसबुक बाइबल वार्ड, इंस्टाग्राम बाइबल वार्ड, साउंड क्लाउड बाइबल वार्ड, iTunes बाइबल वार्ड। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।